हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का इजी क्रैक एग्जाम पे। दोस्तों एडू का एग्जाम है और 200 क्वेश्चन बिहार करंट मतलब एक कंपाइल मैंने किया है आपको पूरे ईयर का जो इंपॉर्टेंट है। तो ये फटाफट याद होगा कि हम एक सीरीज लाए थे, है ना, लास्ट टाइम भी। फटाफट ताकि आप लोग को समय जल्दी मतलब आपको गंवाना ना पड़े और फटाफट रिवीजन हो जाए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन आंसर जो है मैं बस बताते जाऊंगा, क्योंकि कोशिश करना है कि इसको फटाफट तरीके से हम लोग 200 क्वेश्चन को कंपाइल कर देंगे। तो टाइम कम है तो हम लोग डिटेल्स में बातें नहीं करेंगे, जहां पर कुछ जरूरत है एक्स्ट्रा पॉइंट की तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसको फटाफट शुरू करते हैं महा रिवीजन को। और पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा, और भी कुछ सब्जेक्ट को मैं आपको फटाफट कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्कैन कर लेना, आपको टेलीग्राम, आपको अभय प्रताप जो है इस टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दे दूंगा। अभय प्रताप, यही है अभय प्रताप सर, स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट करते हैं। सात निश्चय कब से कब तक आया है? सात निश्चय कब से कब तक आया है? तो आइए यहां से शुरू करते हैं। इसमें दो तीन चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे। सात निश्चय है 25 से 30, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2025 से 30। तो पहला बात तो आपको हो सकता है कि सात निश्चय आप पूछ कहते कि सात निश्चय शुरू कब किया गया था पहला। तो सात निश्चय पहला किया गया था 15 से 2000 के बीच में। सात निश्चय दो किया गया था 2000 2025, और अभी जो किया गया है 2025 से 30। इसमें दो तीन चीजें याद है, उसको ध्यान रखिएगा। पहला, दुगना आय, दुगनी रोजगार, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति समृद्धि, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, है ना, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, ये सब चीजों में बात की गई है। तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है इन सब के बारे में कि ठीक है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस दिन मुख्यमंत्री ने आपको नीतीश कुमार जी के द्वारा पटना मेट्रो के चरण का उद्घाटन किया गया? तो 6 अक्टूबर। यात्रियों के लिए खोला गया 7 अक्टूबर, यात्रियों हेतु 7 अक्टूबर। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, उद्घाटन 6 अक्टूबर, यात्री हेतु 7 अक्टूबर को किया गया, ध्यान रखिएगा। और ये आपको शुरुआती में 3.6 जो है किलोमीटर आपको इसमें है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये जो आपको लेंथ है 3.6 किलोमीटर का है, और भूतनाथ से आपको यहाँ पर बस टर्मिनल को किया गया है। बिहार का कौन सा झील भारत का 94 नंबर का बना है? तो गोगा बिल। हालांकि आपको लेटेस्ट में जो है आपको गोकुल जलाशय बन चुका है, बट अगर पूछे 94 तो कहिएगा कि आपको गोगा बिल है, जो कि कटिहार में है। यहां पर ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बिहार में कितनी लाख महिलाओं को 10,000 रुपए आपको ट्रांसफर करने की बात की गई है? तो 75 लाख। आपको इस बार 2025 में प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं, तो बहुत सारे घोषणाएं किए हैं। तो जो मेन मेन कुछ कुछ चीजें हैं उसको मैंने आपको यहां पर डाल दिया है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग अलग से भी वो जरूर पढ़ लीजिएगा। आप प्रधानमंत्री की जितनी भी यात्राएं हैं ना, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 10-10 हजार महिलाओं को यह दिया गया, कुल जो आपको राशि है 75,100 करोड़ रुपए, आपको ध्यान रखिएगा। किस संस्थान ने जून 2025 को 6G मोबाइल वायरलेस संचार पर आपको IEEE अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी को किया गया है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर मद्रास, सॉरी पटना। 6G को लेकर इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। 31 मई 2025 को अपनी पहली आपको हाइपर आपको थर्मिक इंट्रापेरिटोनियल आपको कीमोथेरेपी सर्जरी किया गया है IGIMS में, ध्यान रखिएगा। ये VVVI है, ठीक है। देखो मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कहा है कि हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन आप पूछे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने आपको VVVI लिख दिया है, इस चीज को ध्यान रखना है। बार सुबर थर्मल पावर, है ना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें तीसरी इकाई 600, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया कितना मेगावाट है, कितना मेगावाट है, तो कहिएगा 600 मेगावाट जो है ना, 5 जून को यहां पर पूरा किया गया है। तो ये कहां है बात? तो ये पटना में है। कहां पर है? पटना में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डेट है और ये भी, ठीक है, थर्ड यूनिट है इसका। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए कौन सा राज्य को स्वास्थ्य सेवा में अग्रणी? तो आपको बिहार यहां पर काफी टॉप किया है, ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवा के रूप में जो आपको यहां पर पंजीकरण है या इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, उसमें बिहार रैंक 1 रहा है। अगेन ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन आप लोगों का क्या है? VVVI है। नेक्स्ट है, किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर? तो ये हुआ था पटना में। कहां पर? पटना में। और ये कहां पटना में? आप लोगों को पता होगा, अशोक राजपथ देखे होंगे ना आप लोग, जो आपको यूनिवर्सिटी रोड है, वहीं पर किया गया है। कहां पर? तो वहीं पर।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ दे कि कितने करोड़ रुपए का फंड लगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप पूछ दे कि भाई ये कितने किलोमीटर आपको, तो इसमें 2 है। टीयर 1 में लोअर डेकर में आपको 1.45 किलोमीटर है, और टीयर 2 जो है आपको 2.2 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोग के पास कम है। हो सकता है कि आपको कुछ ऊपर नीचे अगर मैं बोल दूं कहने का मतलब कि हो सकता है 422 करोड़ को 420 करोड़ बोल दूं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरा है कि आपको फटाफट हो जाए। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मोबाइल आधारित ई वोटिंग, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछ भी चुका है बीपीएससी, और दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, ना कि केवल बिहार में। और हाँ, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने आपको यह काम किया था ई वोटिंग वाला, तो एस्टोनिया था। 2005 में ही यह काम कर गया था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में भारत का चौथा शेर प्रजनन, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नालंदा, राजगीर में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? राजगीर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF 2025 में बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में नालंदा का स्थान चौथा रहा। सोचिए कितना जबरदस्त, नालंदा एकदम चेंज हो गया भाई, राजगीर एकदम चेंज हो गया। अब लगता ही नहीं कि ये वही राजगीर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चौथे स्थान पे आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मणिपुर जो है, अब पूछेगा कि मान लो पहला स्थान, चौथा स्थान आप पूछेगा पहला स्थान, तो कहिएगा मणिपुर के इम्फाल स्थित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को पहले स्थान पर रखा गया। इट्स VVVI, इसको ध्यान रखना है ना। बिहार के किन 2 विरासत स्थलों को जून 2025 में भारत की 78वीं जल विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शेर शाह का सूरी का मकबरा और अगम कुआं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों को आपको शामिल किया गया। अभी याद होगा कि मैंने शेर शाह सूरी का मकबरा का आपको एक वीडियो वगैरह भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि पानी के बीच में है। ठीक है, तो इस दोनों को शामिल किया गया है। ये VVVI है ये भी, और जो बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। चले, बिहार वृक्ष सुरक्षा, ये 9 को मनाया जाता है, 9 अगस्त को मनाया जाता है ना। ये 9 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाया गया था, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग को प्रदूषण को भी भगाना है। तो ये पहली बार मनाया गया था 13 अगस्त को। एक्चुअली ये जनरली रक्षाबंधन के दिन स्टार्ट हुआ था, तो उस समय 13 तारीख को रक्षाबंधन था। इसी समय घोषणा हुई थी कि 9 तारीख को हम लोग हर साल क्या करेंगे, आपको वन सुरक्षा, ये बिहार का अपना है, इसको बिहार पृथ्वी दिवस भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में केंद्रीय मंत्री आपको प्रहलाद जोशी ने अत्याधुनिक ग्रेन साइलो का उद्घाटन किया है? तो ये खगड़िया में किया है। कुछ नहीं है, गोडाउन है ना। क्या है ये? अत्याधुनिक अनाज साइलो वेयर हाउस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 150 करोड़ के लागत से किस नगर निगम ने पिंक MRF पहल शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, पटना। ये पिंक MRF है क्या? तो जो नहीं, ये तो प्लास्टिक वगैरह, ये तो वेस्टेज जो होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, तो वेस्ट मैनेजमेंट का एक पहल है आपको पिंक MRF। और ये स्टार्ट किसने किया है? ये पटना ने किया है। स्टार्ट किसने किया है? पटना ने किया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पिंक MRF ये क्या है, तो आपको यहां पर लिखा भी होगा, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन है। ठीक है, जो प्लास्टिक फेंक देते हैं ना, तो उसी को मैनेजमेंट का है, आपको ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की? तो बिहार में। ये लघु रूप से हो रहा है, मतलब छोटे स्तर पे हो रहा है, लेकिन अभी इसकी घोषणा किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा घोषणा खुद आपको मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, एक छोटा सा SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई, जो कि आपको एनर्जी प्रदान करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा केंद्र ने बिहार में 1000 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता परियोजना की भी घोषणा की है। बिहार का फाउंडेशन सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो भाई इसमें सम्राट चौधरी जी है, आपको फाउंडेशन सेंटर के अध्यक्ष। इसका काम कुछ नहीं है, यह काम क्या करता है कि भारत और अन्य क्षेत्रों में आपको बिहार फाउंडेशन अपने वो स्थापित करता है और प्रमोट करता है। ठीक है, अपने चीजों को प्रमोट करता है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो खुद आपको सम्राट चौधरी जी हैं, और ये आपको अलग अलग शहरों में ये आपको रहता है। बिहार के किस जिले में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान खोला गया? ध्यान रखें दोस्तों, ये अगेन VVVI है, क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये क्वेश्चन एकदम पूछे जाने की संभावना है, इस चीज को ध्यान रखना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री आपको कलाकार पेंशन योजना के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, 10 वर्ष या उससे अधिक के समय के शास्त्रीय दृश्य या प्रदर्शन कला में जो लोग हैं उनका मंथली पेंशन कितना कर दिया गया है? 3000 मंथली पेंशन कितना कर दिया गया है? तो 3000 रुपए कर दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मैनहोल एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है? तो ये पटना किया है ना। ये VVVI है, ये भी आंसर डी। और ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई मैनहोल खुला हुआ है यानी नाला ये सब, तो इसको 48 घंटे के भीतर ठीक करना है। कितनी देर के अंदर?
48। तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना है, 48 घंटे के भीतर इसको ठीक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आपको आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली ILRMS स्थानिक उत्परिवर्तन पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो बिहार। ये अभी हम लोग ने बताया था, ये है कुछ नहीं, ये आपको रिकॉर्डेड जो भूमि वगैरह ना इसको रिकॉर्ड करके रखेगा, है ना, रिकॉर्डेड पहल है ये। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2025 में किस राज्य को मिला है? देखो अभी मैं इसलिए बता, देखो ये बिहार आप लोग बार बार देख रहे हो, बिहार बिहार बिहार, क्योंकि आपको पता है बिहार करंट है, बिहार है, लेकिन ध्यान रखिए जब ये एग्जाम यही क्वेश्चन होगा ना तो गड़बड़ा जाइएगा। तो कृषि नेतृत्व को ध्यान रखिएगा, 2025 का सम्मान जो मिला बिहार को मिला है। इसके अलावा गोल्ड स्कॉच अवार्ड जो है कृषि डिपार्टमेंट को यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बिहार को ही मिला है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन ध्यान रखिएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, और किस क्षेत्र में मिला है? तो फिशरीज में मिला है, मत्स्य पालन में मिला है। किसके लिए मिला है? तो फिशरीज में मिला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और फिशरीज में भी मधुबनी जिला नंबर 1 पे है बिहार में, ध्यान रखिएगा। जूनियर राष्ट्रीय रग्बी चैंपियनशिप में बिहार जीती है, किसको हराकर जीता है? तो उड़ीसा को हराकर जीता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राजकीय स्तर है, बट चूंकि थोड़ा सा बिहार का है और बिहार जीता इसलिए इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार वन महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा, वन महोत्सव। ठीक है, बिहार में निःशुल्क कितने यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में था, 125 यूनिट कहा गया है कि भैया आपको क्या किया जाएगा? फ्री दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कितने घरेलू उपभोक्ता को फायदा होगा? 1.67। मतदाता केंद्रों में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र में कितना कम कर दिया गया है? पहले 1500 था, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना संख्या कम कर दिया गया? तो 300। कितना संख्या कम कर दिया गया है? तो 300। ठीक है, तो टोटल 1200 अब हो चुका है। इससे क्या होगा? इससे मैनेजमेंट करने में आसान होगा। ठीक है, तो देख रहे हो 1200 से कम हो गई है, और यह पहला ऐसा राज्य जहां पर पहले यह संख्या कितनी थी? 1500। कितनी संख्या थी? 1500। अब चूंकि आपको संख्या घटाई गई है, इसका मतलब मतदाता केंद्र बढ़ाया जाएगा, तो टोटल मतदाता केंद्र हो गया था 90,712। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार में किसने, नीतीश कुमार जी ने, और किसने 35% आरक्षण? इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप पात्रता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम बिहार में 3 वर्ष तक उनका निवास स्थान होना चाहिए। बिहार में मकान भूमि का स्वामित्व बिहार के निवासी से विवाह होना चाहिए, या तो बिहार उनके पास भूमि हो या बिहार के निवासी के साथ विवाह हो। और जनवरी 2016 में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को लागू कर दिया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको न्यूज था। जनवरी 2026 में बिहार के पूर्णिया में स्थापित सेक्स सॉर्टेड सेमेन फैसिलिटी क्या है? भैया तो ये मादा बछड़ों की संख्या को बढ़ाने के किया गया है ताकि डेयरी प्रोडक्ट्स बढ़ सके। ये जनवरी 2026 का है, मादा बछड़ों की संख्या को बढ़ाने की बात की गई है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्तूप कहां? तो ये वैशाली में किया जा रहा है। अगेन ये VVVI है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूजन किस में आएगा? तो बोध गया में, राजगीर में, लेकिन ये हो कहां रहा है? ये वैशाली में हो रहा है। ठीक है, यही है वो। इसमें ध्यान रखना है कि 72 एकड़ भूमि से बन रहा है, 550 एकड़ आपको यहाँ पर पैसा भी लगा है। इसी चीजों को ध्यान रखिएगा। चाहे तो ये पढ़ सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि पूछेगा कि कब कब मूर्ति यहाँ पे ये सब रखा गया है। चलिए, बिहार के किस शहर में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क विकसित किया जा रहा है? पटना। और राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे रखा जा रहा है। कुछ नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, इससे आपको वंडर थीम, ये जो 7 वंडर्स वगैरह है ना वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड में, तो उसी का समझिएगा कि आपको स्टैचू टाइप का बनाया जाएगा, मतलब कि उसी की कलाकृति सेम बनाए। जैसे मान लो कि आपको ताजमहल है तो वेस्टेज वगैरह से बनाया जाएगा। इस तरह के देखिएगा कई सारे जगहों पे है इस तरीके की आपको पार्क। ये पटना में बनाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका नाम रखा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका नाम क्या रखा जाएगा? तो आपको राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पे रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार के पारंपरिक हथकरघा बुनकरों में से राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जीता है? तो ध्यान रखिएगा, आपको रामेश्वर प्रसाद जी के द्वारा यहां पर जीता गया है। सॉरी, कमलेश जी, रामेश्वर नहीं, कमलेश। ठीक है, किसके द्वारा? कमलेश। और ये इनको मिला किस चीज को लिए है? तो हथकरघा पुरस्कार आपको मिला है, आपको 52 बूटी साड़ी, याद होगा, 52 बूटी साड़ी नालंदा के हैं, क्योंकि नालंदा में ही 52 बूटी फेमस है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार के किस जिले में अडानी समूह ने 25,000 करोड़ का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया है? तो पीरपैंती यानी आपको भागलपुर। ठीक है, 30,000 के आसपास करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी आपको 3 × 800 मेगावाट
ये पहली बार है कि प्राइवेट तौर पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी के द्वारा बिहार में किया गया है ना। क्या अनुमान है कि 2035 तक बिहार में विद्युत क्षमता लगभग 17,000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। किस राज्य में भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया गया है? तो भैया बिहार में ही किया गया है। कहां किया गया है? बिहार में ही किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जरासंध का आपको स्मारक कहां? तो नालंदा। क्यों? क्योंकि जरासंध का संबंध किससे है? नालंदा से है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान हाल ही में बिहार में आपको AACSB इंटरनेशनल में स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला प्रबंधन संस्थान बन गया है? तो चंद्रगुप्त मैनेजमेंट। ये पटना में है। कहां पर है ये? पटना। राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित प्रवीण सिंह बिहार के कहां से हैं? बक्सर। एक्चुअली को युवा वोकल मतलब कि बोलने वाला, वक्ता का अवार्ड मिला। किसको मिला है? तो वक्ता का अवार्ड। तो वक्ता ये है, अच्छे आपको वक्ता है और इन बक्सर के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी खुद एक बहुत अच्छे थे, है ना, वक्ता, तो उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार शुरू किया गया, युवाओं को मिलता है। क्वेश्चन है, बिहार से निम्नलिखित में से किसने 2025 का अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड जीता? ये पाणिनि ने जीता है। किसने जीता है? पाणिनि के द्वारा जीता गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। हुआ कहां था? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, ये भाभा सेंटर में ही आपको यहाँ पर ये हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत अलग अलग होता है, ये हर जगह होता है। ये कहाँ के है? तो वैशाली हाजीपुर। हुआ कहता है तो भाभा सेंटर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में युवा बौद्ध विद्वानों का तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां हुआ था? ध्यान रखें, नालंदा ऑडिटोरियम, न्यू दिल्ली। ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, नालंदा बिहार मत मार दीजिएगा। कहां पर बांस की झोपड़ियां सतत पर्यटन को बढ़ावा दे रही है? तो वाल्मीकि में एक्चुअली क्या है ना कि बांस की छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई जा रही हैं, जो कि थोड़ा सा पर्यटन को अट्रैक्टिव। अभी मैं गया था तो देखा भी था, थोड़ा सा वृक्ष पे बांस का एक थोड़ा सा, ताकि आपको एक दो लोग जाकर रह सके, तो अलग एक माहौल नहीं मिलता है, तो वो एक वही चीज है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वाल्मीकि में किया गया था। कहां किया गया? वाल्मीकि में। तकनीकी वस्त्रों पर डेवलप इंडिया ग्लोबल समिट, अगेन VVVI है, पटना में हुआ था। कहां पर? बिहार। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पटना स्थित ज्ञान भवन में किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोकामा और बेगूसराय को जोड़ने वाला गंगा नदी पर निर्मित कितने किलोमीटर के लंबा? लगभग 2 किलोमीटर के आसपास आपको ये लंबा पुल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी लगभग कम हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार जैव ईंधन नीति 2025 किस महीने आपको लॉन्च किया गया था? इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगस्त महीने लॉन्च किया गया था। अगस्त महीने इसको लॉन्च किया गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? तो नीतीश कुमार जी आपको इसके उद्घाटन करता थे। प्रतिज्ञा दिवस, प्रतिज्ञा में है क्या? मान लो क्वेश्चन आ गया कि प्रतिज्ञा में क्या है, तो किस चीज की प्रतिज्ञा? तो स्नातक पास युवाओं को इंटर्नशिप देना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंटर्नशिप मतलब उनको कुछ काम वगैरह। अभ्यर्थी की आयु 18 से 25 साल होनी चाहिए। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को आपको स्टाइपेंड के रूप में 4 से 6 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और यदि अतिरिक्त इंटर्नशिप के लिए अभ्यर्थी का बयान राज्य से बाहर होता है, मतलब ठीक है बाहर के, मतलब आपको राज्य से बाहर होता है, तो उसे 2,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब मान लो कि IIT जो है, डिप्लोमा है, स्नातक पास, ये सब युवा है, इनको इंटर्नशिप दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, इनको ले ली इंटर्नशिप में, तो उनको सरकार की तरफ से 6,000, 4 से 6,000 तो दिया ही जा रहा है, 2,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन है। ओवरऑल कहने का मतलब कि प्रतिज्ञा जो योजना है वो युवाओं को रोजगार देने के लिए आपको काफी अग्रणी है। बिहार कैबिनेट ने जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर कितना कर दिया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 15,000 का, लेकिन इसको 2 फॉर्म में किया गया है। ठीक है, एक तो इनको किया गया है 15,000 से बढ़ाकर 30,000। 2 कंडीशन रखे गए। एक वो कंडीशन रखा गया है जो 1 महीना से 6 महीना तक जेल में रहा था, उसका पहले पेंशन था 1750, सॉरी 7500, और अब उसको हो गया है 15,000। एक और थे जो कि 6 महीने से ज्यादा जेल रहे थे, उनका कर दिया गया है 15,000 से बढ़ाकर 30,000। तो क्वेश्चन जब पूछेगा ना, तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। जैसे एज फॉर एग्जांपल यहां पर 30,000 वाला ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब कि ये 15,000 वाली बात कर रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब है कि 15,000 जिसका किया गया वो 1 से 6 महीने तक आपको रहा था जेल में, और 30,000 वाला तो है नहीं। चलिए, बिहार के निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है? ध्यान रखिएगा दोस्तों,
स्वाति कुमारी ने जीता है। किसने जीता है? स्वाति कुमारी, यहां दिया हुआ है, हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड में शुभारंभ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। 105 करोड़ है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 105 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस शहर में हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर बना है? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में। भूटान की सहायता से एक और मंदिर बना था, वो है आपको है बोध गया में। तो आपको भूटान की सहायता से 2 बौद्ध मंदिर बन चुका है, पहला बोध गया और दूसरा हो गया राजगीर, और इसका नाम है रॉयल भूटान आपको मंदिर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2-3 चीजों को ध्यान रखिएगा कि ये इसकी हाइट 40 करोड़ रुपए आपको लगा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। भगवान मूर्ति बुद्ध की 10 फीट की ऊंची मूर्ति, साथ ही साथ 70 फीट का मंदिर आपको है, ठीक है। बिहार के राजगीर में खुद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भूटान के प्रधानमंत्री आए थे और यहाँ पर किरण रिजिजू जी आए थे, तो ये दोनों लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय ने हाल ही में सहयोग और शैक्षिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता किया है? तो बिहार म्यूजियम के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो बिहार म्यूजियम के साथ किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया नवनिर्मित सस्पेंशन ब्रिज कहां पर है? तो भैया पुनपुन में है। कहां है? पुनपुन है, पुनपुन नदी पे आपको यह बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये सब डिटेल्स देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ अभय प्रताप सर टेलीग्राम होगा, वहां पर मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अभय प्रताप सर टेलीग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री महिला रोजगार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में। इसमें 2,10,000 रुपए देने की बात है। 10,000 रुपए शुरुआती दौर पे दिया जाएगा और 2 लाख जो है आपको 6 महीने की, यानी आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछ सकता है कि कितना रुपए दिया जाएगा, तो 10,000 रुपए शुरुआती दौर में दिया जाएगा। और आपका काम ठीक ठाक है, यानी जिस आपको चीजों पे आपने लिया है, अगर उस पर काम कर रहे हैं तो आपको 2 लाख और आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 लाख प्लस 10,000, यानी टोटल ये कितने का हो गया? तो 2,10,000 की योजना बन गई है, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में राष्ट्रीय रैंकिंग हासिल किया? तो ये मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फरपुर के द्वारा किया गया है। ये कुछ है नहीं, बच्चों को थोड़ा सा साइंस है ना, इन सब चीजों पे मोटिवेट करना है, उस पर काम करना है, इन सब चीजों को लेकर आपको जो सबसे ज्यादा काम किया है बिहार के मुजफ्फरपुर के द्वारा किया गया है। इससे मुजफ्फरपुर रैंक 1 हुआ है। सेकंड नंबर पे बंगलुरु अर्बन हुआ है। देन आपको कर्नाटक का बगालकोट। इंपॉर्टेंट बस मुजफ्फरपुर को याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन शतरंज बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? तो मरियम फातिमा, ठीक है। फीडे मास्टर किसका संबंध है? तो शतरंज यानी चेस से संबंधित है, ठीक है। ये एक रैंकिंग दी जाती है, ठीक है, उसमें आपको मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला बनी है, और महिला का बच्ची है ये, है ना। बिहार स्थित किस पहल ने स्कॉच अवार्ड, अभी मैंने बताया ना, बिहार कृषि ने यह जीता है, कृषि डिपार्टमेंट के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन जो उन्मेष हुआ है वो कहां पर हुआ है? पटना में। कहां हुआ है? पटना। और उद्घाटन किसने किया है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी हमारे गवर्नर हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, कलाकारों के लिए बिहार राज्य पुरस्कार 2022-25 में क्या कथन सही है? तो कितने टोटल कलाकार हैं? 52, 50। और ये क्या है? कला संस्कृति को, तो दोनों हमारा सही है, दोनों हमारा सही है। रामसर स्थल के रूप में भी हाल ही में गोकुल जलाशय बिहार के कहां है? बक्सर। ध्यान रखिएगा, रामसर साइट देख लीजिएगा, अभी लेटेस्ट में यही है, ठीक है। एक आपको उदयपुर झील और यहां पर गोकुल जलाशय दोनों को मिला है, यहां लिखा हुआ ना, गोकुल जलाशय और पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में से मैंने आपको ये सॉर्टर सीमेंट की सुविधा का उद्घाटन पूर्णिया किया था, इसको मैंने अभी करवा दिया था। मादा बछड़ाओं को आपको यह करना था। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक अच्छा एक पहल है, हर पंचायत वगैरह में इसको बनाना है, मंडप योजना, है ना, ध्यान रखिएगा, ताकि आपको जो गरीब वगैरह है उनके वो पैसा वैसा ना लगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये टारगेट है 2025 से लेकर 29-30 तक आपको हर पंचायत में आपको ये कराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। हाल ही में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और ये पटना में, कहां है? पटना। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। साउथ कोरिया में हुआ था, गोल्ड पदक जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जमुई के हैं ये, कहां के हैं? जमुई के हैं।
और ये कहाँ हुआ था, तो ये साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये सब पूछ देगा कि क्या करते, तो ऊंची कूद है, मतलब ये ऊंची कूद में आपको इनका रहता है। ठीक है, ध्यान, कैटेगरी है 63-42, T63-42 इस कैटेगरी का नाम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पटना के ठाकुरबाड़ी परिसर में विमोचित विकास पुरुष के लेखक कौन है, तो भैया मुरली मनोहर श्रीवास्तव। विकास पुरुष इन्होंने ही लिखा है। युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा घोषित बिहार का पहला, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशल यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो जननायक। और ये कहां पर होगा, पटना, है ना, पटना कैंपस। हालांकि अभी टेम्पोररी किया गया है पटना कैंपस। ठीक है ना। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में बिहार के सभी आईआईटी में इसको मिला है 6ठा स्थान। कौन सा स्थान मिला है, 6th, है ना, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2025-26 रणजी ट्रॉफी के पहले 2 मैचों के लिए बिहार क्रिकेट टीम के उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चूंकि मुझे लगा कहीं पूछ दे, है ना, ध्यान रखिएगा, ये आपको कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुआलालंपुर में आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययन केंद्र की घोषणा कहां की है, तो नालंदा विश्वविद्यालय। अपने कहां पर, नालंदा विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी संस्था को केंद्र सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत बिहार का पहला पांडुलिपि क्लस्टर केंद्र घोषित करने की आपको यहां पर किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। कहां है, नालंदा विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल फिजिशियन फॉर द प्रिवेंस ऑफ न्यूक्लियर वार में किसको शामिल यहां पर किया गया, तो शकील उर रहमान। ये काफी अच्छा ये है, इसका हेडक्वार्टर बोस्टन अमेरिका है। कहां है, बोस्टन अमेरिका में है। इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, आप लोग को ध्यान रखिएगा, मतलब इनको नहीं, इस संस्थान को। ये इसका डिटेल्स है। इसका 24वां सम्मेलन कहां हुआ था, तो अभी आपको जापान के नागासाकी में हुआ था। ये डॉक्टरों का एक संगठन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना मेट्रो रेल का पहले चरण का उद्घाटन किया है। कितने किलोमीटर, 3.6। हाल ही में मुख्यमंत्री बिहार में कहां पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजगीर, BBVI है, ध्यान रखिएगा। ये सब डिटेल्स है, इस सबको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा आप लोग को टाइम चला जाएगा। हाल ही में पटना स्कूल ऑफ आपको ऑन्कोलॉजी के संस्थापक डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण सिन्हा को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा दुनिया के 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। ऐसे पहले वैज्ञानिक बन गए, ये चिकित्सा के क्षेत्र में ये पहले वैज्ञानिक बने, ध्यान रखिएगा। नाम इनका ध्यान रखिएगा, डॉक्टर धीरेन्द्र नारायण। ऑन्कोलॉजी मतलब कि कैंसर वगैरह चीजों को ये करते हैं। बिहार के किस उत्पाद को राष्ट्रीय डिजिटल बाजार में शामिल किया गया है, तो सभी को, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, यानी सभी। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। बिहार के किस जिले को सिविल डिफेंस जिला घोषित किया गया, गया जी को भी किया गया, मुंगेर को, यानी उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री के नेतृत्व में रबी मौसम कृषि संवाद कहां हुआ है, तो बिहार में हुआ है। मतलब कुछ नहीं है, ये आपको रबी मौसम के जो आपको वो है उसको बढ़ावा देने के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये पटना में हुआ था, कहां हुआ है, पटना में हुआ है। और किसके नेतृत्व में हुआ है, तो शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। ये अक्टूबर 2025 की आपको बात है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने नए औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की है। इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया है बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल। ठीक है, पाटलिपुत्र पटना नहीं, बिहार औद्योगिक। भारत का पहला ऊर्जा संग्रहालय विकसित किया गया, ध्यान रखिएगा। इंडिया का फर्स्ट आपको एनर्जी म्यूजियम आपको होगा, क्या होगा, एनर्जी म्यूजियम पटना में स्थापित किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं कि बाबा कोटेश्वरनाथ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है, बिहार के किस जिले में भाई, तो बाबा कोटेश्वरनाथ आपको ध्यान रखिएगा गया जी में है। ठीक है, गया जी में आपको है। एक्चुअली शिव सर्किट आपको स्थापित हो रहा है, पता ही होगा, बिहार में, और जिसके तहत आपको कई सारे शिव मंदिर को पुनर्निर्माण किया जाएगा सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी बिहार में कितने किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होगा, जैसे डबल लाइन कहते हैं ना, डबल आपको पटरी, मतलब कि डबल लाइन है, जैसे एक इधर जा रहा है और एक दो पटरी। इससे क्या होता है ना कि आपको ट्रेन के लिए दो पटरी, दो रास्ते मिल जाते हैं, सिंपल सा चीज है, तो ध्यान रखिएगा। अभी आपको अगर बात करूं तो 256 किलोमीटर जो है आपको नॉर्थ बिहार में, नॉर्थ बिहार में भी कहां कहां, तो नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर खंड में आपको 256 किलोमीटर का टोटल आपको दोहरीकरण किया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर, पहला कहां है भाई, तो चंपारण, पश्चिमी चंपारण।
नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री ने बिहार में कहां पर एलपीजी बॉटलिंग आपको यहां पर शुरू किया है, एक प्लांट शुरू किया है, वो है गोपालगंज में शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024, यह अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये प्रतीक जी के द्वारा आपको अवार्ड जीता गया है। काफी शानदार आपको इनका परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रोबोटिक्स, यूएन रोबोटिक्स फॉर गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीबीआई है। ये 100 क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। बिहार का कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन जो हम लोग इमिशन करते हैं, अगर पूरे भारत में 100 है तो बिहार उसका कितना प्रतिशत है? तो ओनली 3% है। क्योंकि इंडस्ट्री बहुत नहीं है ना यहाँ पर, इसीलिए आपको केवल 3% है। लेकिन अब इसको भी करना है। ये टन में अगर मैं बात करूं तो 19.7 आपको करोड़ टन। मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना 2024 किस राज्य ने शुरू किया है? तो देखो, अभी आप लोग पढ़ रहे हो तब ना आपको आसान लग रहा है कि भैया बिहार है, बिहार करंट पढ़ रहे बिहार है। लेकिन होता क्या है कि जब आप एग्जाम में बैठेगा ना तो उस समय दिमाग लगेगा कि यार, क्योंकि उस समय तो नहीं है कि बिहार स्पेशल नहीं होगा, क्या होगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री वाहन चालन कल्याण योजना जो है बिहार से रिलेटेड है, ध्यान रखना। राज्य स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बिहार के किस किस जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया? देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति की आपको समीक्षा हुई थी, जिसमें कटिहार, किशनगंज, कटिहार, सुपौल ने सभी जिलों से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे टॉप पे आपको किशनगंज, कटिहार, देन सुपौल आपको रहा है। तो तीनों डिस्ट्रिक्ट काफी अच्छा आपको यहां पर अपना परफॉर्मेंस किए हैं, ध्यान रखिएगा। अप्रैल 2025 में, चलो, अप्रैल 2025 में बिहार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ के विकास की बात की है? तो 13,480 करोड़ अप्रैल में आए थे बिहार प्रधानमंत्री जी, तो इन्होंने 13,480 करोड़ रुपए का आपको फंड की बात की है। निम्नलिखित में से आपको किस जिले में पहले आपको ट्राइपॉड, आपको इनलैंड कंटेनर डिपो का उद्घाटन हो रहा है? तो पटना के बिहटा में, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहां पर आपको ये सब डिटेल्स दिया हुआ है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन आईपीएल, ध्यान रखिएगा आपको यहां पर वैभव सूर्यवंशी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 पॉइंट पूछेगा। एक तो पूछ सकता है कि ओरिजिनली कहां के थे, तो आपको ध्यान रखिएगा समस्तीपुर के हैं, और कहां से खेले तो राजस्थान रॉयल्स से खेले, इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र के आपको मात्र 13 साल समथिंग इनका उम्र है, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले हैं, और आपको समस्तीपुर, और सबसे बड़ी चीज अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं भाई, है ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे काशी हिंदी विद्यापीठ, काशी हिंदी विद्यापीठ का हिंदी काव्य शिरोमणि से सम्मानित किया गया है? तो सुधा सिन्हा को किया गया है, ध्यान रखिएगा, सुधा सिन्हा को यहां पर आपको किया गया है। ये सब आपको मैंने यहां पर लिखा हुआ है। बिहार का नया पर्यटक सूचना केंद्र कहां बनाया जा रहा है? मैंने बताया था ना कि जो बिहार का पहला जो आपका न्यू टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर जो है बिहार का, वो आपको बनाया जा रहा है एक्चुअली एम्पोरियम भवन में। कहां पर है ये? वाराणसी चौक पे, मतलब वाराणसी में है, बनारस में है ना। बिहार का दूसरा अखिल भारतीय कहां पर हो रहा है? दूसरा एम्स कहां बन रहा है? तो दरभंगा। पहला कहां है? तो भाई पटना में। ये सब डिटेल्स है, अभी तक 22 का इन्होंने आपको उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री ने। चलिए, बेतिया राज संपत्ति विधेयक किस महीने पारित हुआ था? तो नवंबर 2024 में पारित हुआ था, ठीक है, 2024 नवंबर। एक्चुअली ये क्या है? तो बेतिया महाराज पता ही होगा, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी को लेकर है कि कई सारे आपको प्रॉपर्टी इनका कहां पर है, तो आपको 143 एकड़ उत्तर प्रदेश में है। इसी सब चीजों को लेकर आपको यहां पर हुआ था। अगर आपसे राज्य की जिलों की बात की जाए, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, पटना, आपको यहां पर इनका ये है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। बिहार डाक प्रदर्शनी या फिलेटिक आपको एग्जीबिशन जो स्टार्ट हुआ था पटना, कहां पर आपको हुआ था? ध्यान रखिएगा, पटना में। मैं आपको सीधा आपको करके चल रहा हूं क्योंकि 100 क्वेश्चन है भाई, तुरंत खत्म होने के। बिरसा मुंडा जी का एक कौन सी जयंती मनाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 150वीं जयंती मनाई गई है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं ये नहीं समझिएगा कि सर इतना फास्ट कर रहे हैं, बस टारगेट ही है कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। शारदा सिन्हा किस गांव के? देखो, शारदा सिन्हा चूंकि इनका देहांत हो गया, और भारत की क्या मतलब बिहार की बहुत बड़ी हस्ती थी, और बिहार की क्या भारत की बहुत बड़ी हस्ती थी, तो ये हुलास गांव की थी, ठीक है। अब इनको पद्म विभूषण भी मिला था। कहां के हैं? हुलास गांव। हुलास गांव कहां है? तो सुपौल जिला का है, ठीक है। इन्होंने मैथिली भोजपुरी में बहुत सारे गाने गाए हैं, हिंदी में भी बहुत सारे गाने गाए हैं। एक कैट स्नेक पाया गया, छोटी सी आपको सांप है, ठीक है, ये कहां पर पाया गया है? तो कैमूर। कैमूर में भी कहां? वीटीआर में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, सॉरी, पश्चिमी चंपारण, वीटीआर। सांप है, छोटा सा सांप है, क्योंकि ये जंगली एरिया, वहां से नेपाल से टच है, तो कई सारे सांप वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब बहुत वैसे सांप है जो बहुत कम दिखते हैं, ठीक है, ये सब वैसे सांप है ना जो बहुत कम दिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सब डिटेल्स में मैं आपको कहां पढ़ाता हूं? बीपीएससी वाला पे प्रथम बैच, प्रथम हिंदी बैच मेरा रहता है। अगर आपको फाउंडेशन करना है तो आप लोग 72 से जुड़ जाइएगा। अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहां होगा? मेजबानी कौन कर रहा है? पता ही होगा, बिहार अपना मेजबानी कर रहा है। बिहार में खेल वगैरह को लेकर काफी प्रोत्साहन किया जा रहा है।
पटना मैराथन हुआ था, सभी पता है, साइना नेहवाल जी आई थी, है ना, साइना नेहवाल आई थी और इन्होंने आपको प्रचारित किया। इसका थीम क्या था? तो थीम था नशा मुक्त बिहार, ड्रग फ्री बिहार, इसका थीम आपको रहा था, ध्यान रखिएगा। कुर्फी चिप्सोना किसका किस्म है? चिप्स किससे बनता है? आलू से जनरली बनता है, तो चिप्सोना जहां आ गया ना, तो ये आपको पोटैटो का ब्रीड है, नया आपको बिहार के में वो हुआ है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन कहां है? तो भागलपुर में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नाम चेंज हो गया है और आपको इसका नाम आपको क्या हो गया है? अजगैबी नाथ धाम, इन्हीं के नाम, चूंकि यहां पर ये धाम है, इन्हीं के नाम पे आपको इस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर दिया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। महिला कबड्डी विश्व कप कहां होगा भैया? तो ये राजगीर में होने वाला है, ध्यान रखिएगा। बिहार सरकार ने एक विस्तृत सीव सर्किट स्टार्ट किया, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें आपको एक सीव सर्किट, जिसमें अभी मैंने पहला क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि ये कितने करोड़ रुपए का फंडिंग है, तो आपको 278 करोड़ रुपए आपको इसमें लगने हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था। आपका ये बिहार चूंकि यहां पर लिखा ही हुआ है तो आपको बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा कहां से स्टार्ट किया था? तो चंपारण के क्षेत्र से। प्रगति यात्रा इनकी काफी आपको चर्चित यात्रा रही है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, डेट भी अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, 23 दिसंबर को डेट क्या है? 23 दिसंबर को स्टार्ट कहां से किए थे? तो पश्चिमी चंपारण बेतिया से यह स्टार्ट किए थे और उसके बाद ये आपको 3 चरणों में 4 चरणों में पूरा किए थे। दीदी की लाइब्रेरी बिहार के कितने जिलों में स्टार्ट हो रहा है? तो दीदी की लाइब्रेरी बिहार के आपको ब्लॉक में 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है, 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है, जिला नहीं, जिला तो 38 ही है, 100 ब्लॉक में स्टार्ट हो रहा है। टारगेट क्या है? तो टारगेट है कि लाइब्रेरी वगैरह को एक केंद्र विकसित किया जाए ताकि जो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको कई सारे पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाए। अच्छा कदम है। आईपीएस किशोर कुणाल कौन है भैया? ये चूंकि इनका देहांत हो गया, लेकिन ये सबको पता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आईपीएस होते ही न्याय समिति, महावीर मंदिर पता है ना, इन्हीं का है, मतलब इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और महावीर मंदिर के से रिलेटेड जितने भी ट्रस्ट चलाए जा रहे थे, आपको इन्हीं के द्वारा आपको उसका स्टार्ट किया गया था, तो ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विकास कितने बच्चों को दिया गया? तो बिहार के आपको 2 बच्चों को दिया गया है, बिहार के 2 बच्चों को दिया गया है। किसको किसको? गोल्डी कुमारी को दिया गया है और शेखपुरा के सौरभ कुमार को दिया गया है। बिहार में उड़ान 5+2 के तहत किस किस जगह पे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो भागलपुर, मोतिहारी, रक्सौल, यानी सभी। बिहार छात्रवृत्ति योजना के तहत जिला स्तर के खिलाड़ियों को कितना आर्थिक सहायता दिया जा रहा है? तो जिला स्तर के खिलाड़ियों को 3 लाख दिया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 5 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, VVVI है। और ओलंपिक स्तर के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए दिए जाएंगे बिहार सरकार के तरफ से। बिहार में लोक शिकायत निवारण अंतिम स्थान पे आपको कौन रहा? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अंतिम स्थान पर कटिहार में, आपको यहां पर आपको कटिहार रहा था, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 बिहार के किस जिले पंचायत को मिला था? देखिए ये आपको उस समय का आपको सिवान जिले को मिला था, उस समय 2024 का है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिवान जिले के आपको लकड़ी नवीगंज प्रखंड के बसौली पंचायत के मुखिया को मिला था, लेकिन अभी आपको समस्तीपुर में मिला है। टेलीमेडिसिन, जो आपको कॉल करके मेडिसिन लेना, दवाएं उपलब्ध कराना, है ना, डॉक्टर का इलाज, ये सब जो टेली के द्वारा हो रहा है, इसमें गोपालगंज नंबर 1 पे है, ध्यान रखिएगा। बिहार का अच्छा परफॉर्मेंस है यहां पर। बिहार के 42वें राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक्चुअली ऐसे ये तो सबको पता है, मोहम्मद आरिफ जी आ गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ देगा 41वें बनाए गए हैं, 42वें बनाए गए हैं, 43वें बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इनको 42वां राज्यपाल बनाया गया है 42 नंबर के। ध्यान रखिएगा, मैं कमेंट में पिंग कर दूंगा आपको टेलीग्राम का लिंक, वैसे टेलीग्राम का है अभय सर, अभय प्रताप सर। आकांक्षी जिला रैंकिंग में बिहार का कौन जिला टॉप पे रहा है? ध्यान रखिएगा, बेगूसराय टॉप पे रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एस्पायरिंग आपको डिस्ट्रिक्ट में बिहार, आपको यहां पर 112 का चयन हुआ था जिलों का, उसमें बेगूसराय पहले स्थान पर रहा है, नवादा तीसरे स्थान पर, सीतामढ़ी चौथा, बांका छठा और जमुई 10वां। ये नहीं पूछता है, पूछेगा कौन आपको है। अगर पूछेगा टॉप 5 में कितने हैं, टॉप 10 में, तो हमारे 5 जिले हैं, 1 2 3 4 5 हमारे टॉप 10 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल पारगम्यता पुरस्कार किसको मिला है? बिहार को मिलेगा, बिहार को, ध्यान रखिएगा, ये अभी बिहार स्पेशल कर रहे हैं तभी आसान लगता है। चौथा मेकॉन्ग धाम, गंगा धाम, तो ये बोध गया से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये पटना भी गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। मेकॉन्ग नदी और गंगा परियोजना आपको पता ही है, चलता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहां हुआ था? भैया पटना सिटी, लेकिन ये नहीं पूछेगा, ये सबको पता है, पूछेगा कि कौन सी जयंती मनाई गई है,
ठीक है, 398वां आपको जयंती मनाई गई है, ये पूछेगा क्वेश्चन। सुमित्रा साहा प्रसाद कौन है भैया? तो ये बिहार की पहली महिला है जिनको नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता मिली है। ये बांग्लादेश की थी और इनको भारत की नागरिकता नहीं थी, तो ये आपको अभी जो ये नियम चेंज हुआ है ना, इसी के तहत इनको पहली बिहार की महिला बनती है सुमित्रा साहा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये फिर से सेमी क्वेश्चन रहते हैं, यही संशोधन बिहार की पहली महिला कौन बनी है? सुमित्रा साहा। ये अभी भोजपुर जिले में रहती हैं, बेसिकली ये बांग्लादेश की। भारतीय रेलवे नेटवर्क के ऐतिहासिक किस डिवीजन मंडल ने 1 जनवरी 2025 को अपना 100वां मनाया है? तो दानापुर आपको डिवीजन ने मनाया है अपना स्थापना वर्ष। एशिया में चीन और वियतनाम के बाद बिहार के किस टाइगर रिजर्व में आपको नाइट हेरोन, रात्रि बगुला भी कहते हैं, तो ये कहां पर हुआ है? तो ये वाल्मीकि में, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है। भारत बिहार में तो एक ही है वाल्मीकि, उसी में ही सब। अब तो कैमूर वगैरह में भी दिख रहा है, लेकिन जितने इन जनरल आपको ज्यादातर कहां है? तो VTR में है। ब्रिटेन की शाही टकसाल ने बिहार के किस व्यक्ति की 75वीं पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में एक सिक्का जारी किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आपको जॉर्ज ऑरवेल थे। एक्चुअली ये बिहार ब्रिटिश के मिंट में काम करते थे, मतलब उनके टकसाल में काम करते थे, लेकिन इनका जन्म कहां हुआ था? तो इनका जन्म आपको हुआ था मोतिहारी में। तो इन्हीं की याद में आपको एक सिक्का जारी किया गया है जॉर्ज ऑरवेल में। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहां है भैया? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको भागलपुर में है, भागलपुर के अलीगंज में। भागलपुर के अलीगंज में आपको यह है उपस्थित। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती मनाई गई। पहला तो यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी जयंती मनाई गई, 100, 101, 102, 105, चूंकि इनको अभी जान ही रहे हैं, पुरस्कार मिला भारत रत्न 24 जनवरी। चलिए 24 जनवरी। चलिए, साइक्लोपियन वॉल बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, राजगीर में। एक्चुअली राजगीर में कुछ नहीं, इसको 3D वॉल है। राजगीर का जो पुराना किला था ना, जो अजात शत्रु ने बनवाया था, उसी को 3D मैप पे यहां पर किए जाने का कोशिश किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आंसर सी। तो ये राजगीर का जो विशाल आपको वो है, उसी चीज को किसने बनवाया था? अजात शत्रु ने बनवाया था। चलिए, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां हुआ है? पटना में हुआ था। देखिए भाई, 15 मिनट में 50 क्वेश्चन ठेक चुके हैं हम लोग। कोशिश रहता है कि थोड़ा सा बता दो, फास्ट थोड़ा सा है। अब कई बच्चे कहते हैं ना कि सर थोड़ा सा समझा भी, कैसे फिर हो गया भाई? एक तरफ आपका डिमांड रहता है कि सर एक छोटा छोटा वीडियो बनाइए, समझाऊंगा तो जान ही रहे, डिटेल में चला जाएगा। एक दिन अगर आप लोग का डिमांड रहा तो एक बड़ा सा वीडियो बना देंगे, कोई इशू नहीं है। चलो, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? टोटल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो पद्म विभूषण आपको शारदा सिन्हा जी को, पद्म भूषण सुशील कुमार मोदी जी को, और पद्म श्री आपको किशोर कुणाल जी को, भीम सिंह भवेश को, निर्मला देवी जी को, हेमंत कुमार को, विजय नित्यानंद आपको, सुवीर जी को। ये 7 पुरस्कार टोटल आपको बिहार के लोगों को मिला है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को बिहार के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त कहां से स्टार्ट किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसको इन्होंने आपको भागलपुर ही ये गए थे और भागलपुर से ही इन्होंने इसको स्टार्ट किया है, ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार पर फोकस है, तो नया मखाना बोर्ड बन रहा है, ग्रीनफील्ड है, पश्चिमी कोसी नहर है, यानी डी इज द राइट आंसर। हालांकि टोटल 7 बड़े बड़े योजनाओं को किया गया है, जिसमें 2-3 को मैंने लिख दिया। एक तो IIT का विस्तार किया जा रहा है, दूसरा आपको मखाना बोर्ड किया जा रहा है, इसके अलावा आपको फिट्टी मतलब कि फैशन टेक्नोलॉजी का आपको यहाँ पर एक और बन रहा है, पश्चिमी कोसी नहर को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। बिहटा में आपको यहाँ पर क्या नाम है, ग्रीन एयरपोर्ट के निर्माण, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है, 3 नए ग्रीन एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये काफी चीजें इस बार बिहार की था। जब बिहार का ये जब हुआ था ना, बजट पेश हुआ था, तो कई लोग कहने लगे कि ये केंद्र का बजट है कि बिहार का बजट है। वैसे मैं आपको बजट, बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्र का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का 15 मिनट का एक वीडियो लाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का पहला बकरी सीमन स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया? तो गया जी में। किस चीज के लिए? तो ब्रीडिंग अच्छा हो उसके लिए, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? बकरियों की नस्ल में सुधार करना, मेमना मृत्यु को कमी करना और कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ाना। देश की पहली यात्रियों की सहायता के लिए किस स्टेशन पर रोबोट लगाया गया है? पटना में लगाया गया है, नाम है परी। क्या नाम है इसका? परी। परी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। ये कहां पर लगाया गया है? तो ये पटना जंक्शन पर लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। रोबोट है। किस नगर निगम ने पहली बार, ने फर्स्ट टाइम, ध्यान रखिएगा, किस नगर निगम में आपको यहाँ पर विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गोइंग टू द स्टार्ट कोको पीट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? इस राइट आंसर इज पटना।
पटना में पहली बार। ये क्या होता है, जो डाब होता है ना, डाब का ऊपर का जो पोर्शन होता है खोखा, वो जो कहते हैं हम लोग अपर पार्ट, उससे आपको ये करेंगे पुनर्चक्रण। बिहार के 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं की ट्रिपल लॉन बॉल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो तीनों ने जीता है, ध्यान रखिएगा, और एक रिकॉर्ड बनाया है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है VVVI। किसने 3 मार्च 2025 को विधानसभा में आपको 2025-26 का बजट पेश किया है? तो सम्राट चौधरी ने पेश किया है, मुख्यमंत्री है भैया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी ने पेश किया। और इस बार का जो बजट है वो आपको है 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। क्लियर। बिहार पुलिस ने अपना पुलिस सप्ताह कब मनाया है? 22 से 27 फरवरी बनाया है, जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए, ध्यान रखिएगा। पटना के वायुसेना विंग कमांडर शांतनु ने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तीनों ने आपको ब्रॉन्ज जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज। तो एक तो आपको यही इनका नाम भी याद रखिएगा कि भैया शांतनु कौन है? तो पटना के वायुसेना विंग कमांडर हैं। ये बेसिकली कहां के हैं? तो पटना के हैं। बेसिकली कहां के हैं? पटना के हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। कहा क्या जीता है? ब्रॉन्ज। जरूर कमेंट बताइएगा कैसा लगा, है ना, लाइक शेयर कर दीजिएगा थोड़ा सा। किसने 25 फरवरी 2025 को पटना मेडिकल कॉलेज में शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू जी। अब ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है पटना आपको PMCH, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको सबसे बड़ा बेड सिस्टम बनाया जा रहा है, पूरे एशिया का बनाया जा रहा है, और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपको हो सकती है। द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, उद्घाटन भी किया है इन्होंने, आपको नए परिसर का शताब्दी समारोह बनाया गया भी है। बिहार में एक दूध प्रसंस्करण संयंत्र खोलने की योजना है। देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब मैं आपको फरवरी पढ़ा रहा था करंट अफेयर पेड क्लासेस में, तो उस समय बरौनी में अनाउंस्ड हुआ था बजट में। कहां पर? बरौनी में। लेकिन अभी 3 दिन 4 दिन पहले का न्यूज है। यस, अभी क्या है, आज डेट है 2 अगस्त। तो अभी 2-3 दिन पहले का क्या न्यूज है कि आपको 4-5 जगहों पे और आपको यहां पर क्या किया जा रहा है? मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट आपको स्थापित किया जा रहा है। तो कौन कौन सा जगह है? तो बरौनी में तो घोषणा है ही, साथ ही साथ अब दरभंगा, रोहतास, गया जी, सीतामढ़ी, गोपालगंज में नए डेयरी प्लांट खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। जो टोटल कितना होगा? 317 करोड़ रुपए आपको होगा। जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय केवल बरौनी ही था, ये अभी घोषणा हुई है 2-3 दिन पहले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसने घोषित किया? तो ध्यान रखिएगा, सम्राट चौधरी ने पेश किया। फिर से 2-3 पॉइंट यहां पर अच्छा बहुत क्लियर नहीं है। अच्छा चले कोई नहीं, हो सकता है कि आपको यहां पर इसका जब PDF मिले तो क्लियर कुछ रहे। तो एक तो 2-3 पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है भाई? तो सबसे पहले तो ये तेलंगाना के बाद बिहार जो है 14.47% के साथ सबसे ज्यादा विकास देखने को मिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत क्लियर नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। अच्छा मैं कोई नहीं, मैं एक बार कर दूंगा। परिवहन संचार में उत्तर प्रदेश कर्नाटक के बाद हम ही लोग सबसे ऊपर हैं, बिहार ही सबसे ऊपर है। क्लियर? अच्छा चलिए मैं एक आपको वो कर ही दूंगा। हमारा जीवन प्रत्याशा है वो बढ़कर कितना हो गया है? यानी अब बिहार में जो आम जो लोग हैं कॉमनली वो 69.5 साल जी रहे हैं, ठीक है। बट और भी कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैं PDF बना रहा था उस समय तो क्लियर दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। पिंक टॉयलेट योजना बिहार के कितने जिलों में हो रहा है? पिंक टॉयलेट, महिलाओं के लिए टॉयलेट व्यवस्था बिहार के सभी 38 जिलों में, ठीक है, बिहार के सभी 38 जिलों में यह हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए? तो जान ही रहे, छात्रों महिलाओं के लिए आपको पिंक टॉयलेट, वो अब चलता भी है। पिंक बस भी आपको बिहार में खुला हुआ है, पिंक बस, जिसमें आपको सभी महिलाएं, है ना, और यात्री भी महिला ही रहेंगी। ध्यान रखिए, कौन? यात्री भी महिला ही रहेंगी। बिहार राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में शिक्षा पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो 60,954 रुपए खर्च किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पे, ध्यान रखिएगा। अगेन VVVI पॉइंट है। क्या है? VVVI पॉइंट है। इसमें 2-3 पॉइंट और ध्यान रखिएगा। एक तो शिक्षा पे आपको इतना है, स्वास्थ्य पे कितना है? तो 20,335, ग्रामीण विकास पे है 16,159 और ऊर्जा पे है 13। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन 60, हेल्थ 20, है ना,
विलेज रूरल आपको डेवलपमेंट 16, एनर्जी 13, ऐसे भी याद रख सकते हैं ताकि एक कम से कम कुछ आंकड़े आए ना तो आप इसको क्या करें, क्लिक कर दे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, ध्यान रखिएगा, नालंदा मत मारिएगा क्योंकि नालंदा का घोषणा बहुत पहले हो चुका है, इस बार विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किया गया है ना, ये नहीं कि नालंदा मार दीजिएगा, ये उसके बारे में डिटेल्स है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां मनाया गया भैया, तो मोतिहारी बनाया गया। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा। ये पटना से सासाराम तक 4 लेन एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, कितने किलोमीटर का बनाया जा रहा है, तो 120 किलोमीटर, पटना टू सासाराम, ठीक है, वाया औरंगाबाद होते हुए वो बनाया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 120 किलोमीटर है, भोजपुर, अरवल, रोहतास, सासाराम से आपको यह गुजरेगा, रोहतास, सासाराम ने, औरंगाबाद से शायद है। कोसी मेची परियोजना कहां का है, तो ध्यान रखिएगा बिहार का है। कोसी नदी तो पता ही है, मेची नदी किसकी है, महानंदा की सहायक है, महानंदा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी सहायक, ठीक है, ध्यान रखना। आईसीयू गोल्ड एप्पल अवार्ड 2025 किसके लिए किसे चुना गया, तो डॉक्टर आपको राजवर्धन आजाद को चुना गया है, ध्यान रखिएगा, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, इनको आईसीयू गोल्डन अवार्ड दिया गया है, धनखड़ जी के द्वारा पेश किया। बिहार दिवस 2025 कौन सा था, 113वां था, कुछ नहीं करना है, 1912 से जोड़ देना है ना, तो अभी जो 2025 हुआ था 125वां आपको हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये है, आपको इसका थीम याद रखिएगा, क्या गया, थीम है उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन आपको कौन सा आपको हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको गोल्ड मेडल जीता है, बिहार कृषि मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल दुनिया में क्रांति के लिए आपको गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। क्या हो गया, चलिए, आईएसटीएफ सेपक टकराव विश्व कप फाइनल जो कि बिहार में हुआ था, जापान को हराकर हम लोगों ने क्या किया है, जो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो मैथिली आपको मृणालिनी बनी है, ये पहली बार, जो कि पहली बार है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी का मेजबानी कर रहा है, तो आपको राजगीर का, जो भी क्रिकेट या कुछ भी गेम होगा राजगीर मारिएगा। चलिए, पेसिंग ग्रास प्राइवेट लिमिटेड को उसके आपको इनोवेशन के लिए बांस फाइबर कंपोजिट मटेरियल के लिए पेटेंट प्रदान किया गया, किसने डेवलप किया था, तो ये ध्यान होगा कि मैंने इसको डिटेल्स में बताया था, है ना, सबौर बिहार कृषि विश्वविद्यालय, यहां ध्यान रखिएगा। दरभंगा जिले में मछुआरा सहकारी समिति में मखाना प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किसने किया, अमित शाह आए थे, इन्होंने ही आपको इसका उद्घाटन किया है। तो ये ब्लर हो गया है, दिख रहा है आप लोग को, यहां तो दिख रहा है, मुझे ब्लर दिख रहा है, कोई नहीं, जब आए थे तो ध्यान रखिएगा, 800 करोड़ से अधिक का इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है योजनाओं को, 133 आपको पुलिस भवन 109 करोड़ की लागत से किया, ये सब ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्वे आपको स्टैटिस्टिक्स के द्वारा किसे, कोचरन हेंसन, ये डेटा पे काम करने के लिए, स्टैटिक्स पे काम करने के लिए दिया जाता है, हर साल दिया जाता है, तो इस बार आपको सौरभ गुहा को मिला है, ये आपको बिहार में ही काम करते हैं, कहां पर काम करते हैं, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय आपको काम करते हैं। ये आयकर विभाग ने कहां पर बिहार झारखंड का पहला फॉरेंसिक डिजिटल आपको इंटेलिजेंस और एनालिटिकल लैब, जिसको डायल कहते हैं, डायल का फुल फॉर्म है ये कहां पर किया है, तो पूरे बिहार झारखंड का पटना में किया है, ध्यान रखिएगा। महावीर वत्सल्य हॉस्पिटल को राष्ट्रीय अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यारण बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर बिहार का कौन सा बन गया है, तो पहला नंबर पे आ गया है, ध्यान रखिएगा। महिला कबड्डी विश्व कप बिहार में कहां पर आयोजित किया गया है, जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा राजगीर में। खेल जब भी आप राजगीर मारिए, ठीक है, 1 जून से स्टार्ट किया जाएगा, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, स्टार्ट हुआ। हाल ही में वुल्फ स्नैक कहां पर मिला है, अगेन फिर आपको ये, इसका बहुत छोटा सा सांप है, धारी धारी हल्का रहता है, ये आपको VTR में देखा गया। इसके अलावा ये आपको कहां कहां मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी, भारत, म्यांमार, वियतनाम और हिमालय के तराई क्षेत्रों में देखने को यह मिलता है। बिहार की पहली नमो ट्रेन कहां पर स्टार्ट हो रही है, तो पटना से जयनगर, पटना से जयनगर। 23 अप्रैल 2025 को बिहार में कहां पर पहला सूर्य किरण एरोबैटिक हुआ था, कहां पर, पटना, एक तो पटना इंपॉर्टेंट है और एक आपको 23 अप्रैल 2025 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2025 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अमेरिका के चार्ल्सटन में इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन का अवार्ड किसके द्वारा, किसने जीता है, तो डॉक्टर मनीष मंडल ने जीता है। मोतीपुर ग्राम, ये ध्यान रखिएगा, मोतीपुर ये समस्तीपुर वाला है, आपको वहां पर भी है, ठीक है, इन्होंने आपको अवार्ड जीता है, रैंक 3rd लाए हैं, एक्शन स्पेशल आपको में कहां है, ये समस्तीपुर, एक मुजफ्फरपुर में भी है, लेकिन ये समस्तीपुर वाला है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी किसको बनाया गया है, इनको गुंजियाल जी को बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, BBBI है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
इस सबसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस मंदिर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है? तो सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर। ये ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान रखिए, आने की पूरी संभावना आपको बनी रहती है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्र सरकार के स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप को महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईवाई डेल्टा कहाँ का स्टार्टअप है? बिहार का ही है। लेडी फेयर भी बिहार का ही है और भोजपत्ता भी बिहार का ही है। तो एक तो ये भी ध्यान रखिएगा, तीनों है, ऊपर से ये याद रखिएगा कि तीनों को मिला है, ठीक है, और ये तीनों का रिलेशन कहां से है? बिहार से ही है, ध्यान रखिएगा। एयर मार्शल तिवारी के द्वारा नर्मदेश्वर तिवारी जिन्हें हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है, बिहार में सिवान जिले से। कहां से हैं ये? सिवान जिले से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय राज्य नल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो बिहार, ठीक है। कौन बन गया है? बिहार। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतरराष्ट्रीय क्रेता बैठक की आपको यहां पर क्या की मेजबानी की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलर बायर, ठीक है, सेलर बायर आपको यहां पर इन्होंने मेजबानी की घोषणा की है, ध्यान रखिएगा। और ये इंटरनेशनल तौर पे है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19-20 मई को यह किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई को फिर से आपको ध्यान रखिएगा पिरपेती थावे स्टेशन को आए थे, वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। कहां पर है? तो ये आपको भागलपुर और गोपालगंज है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा 22 मई को फिर से उद्घाटन किया गया है। और ये जो 22 मई को आए थे ना, 50वें नंबर पे आए थे, ठीक है, मतलब 50 बार आ चुके हैं प्रधानमंत्री हमारे। बिहार के किस संस्था ने आपको ICMIT 2025 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आयोजित किया है? ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरपुर, ठीक है। कौन? तो मुजफ्फरपुर के आपको ये किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, बिहार में किस नंबर पे? तो 50वें नंबर पे आए हैं, मतलब 50 बार ये बिहार की यात्रा कर चुके हैं जब से प्रधानमंत्री बने हैं, और ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, 50वीं बार। और ये सेकंड सबसे आपको जान ही रहे होंगे, लॉन्गेस्ट रह चुके हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उद्घाटन किए हैं। हिट एंड हेल्थ बिल्डिंग क्लाइमेट आपको यहाँ पर रिजिलियंस कार्यशाला का आयोजन कहां पर किया गया है उद्घाटन? तो बिहार में आपको यह किया गया है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर आपको ट्विंस टावर का उद्घाटन किया है? तो PMCH में किया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। ट्विंस टावर 3 मई को इन्होंने कहां किया है? तो PMTS में किया है। राष्ट्रीय कौशल सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? तो D है आपको, यानी पटना। जब भी राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मेलन हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो और बिहार में हुआ हो तो समझिएगा कहां पर होगा? तो पटना में होगा। हाल ही में हिमालयन सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो TN सिंह को दिया गया है। किसको दिया गया है? TN सिंह, ध्यान रखिएगा, जियोलॉजिस्ट हैं, आपको ध्यान रखिएगा। इनको आपको दिया कहां पर? अभी तो फिलहाल तो IIT पटना के निदेशक हैं, और यह इनको पुरस्कार काफी सम्मानित रूप से दिया गया है। हाल ही में बिहार के कितने जिलों में युद्ध के लिए, जान ही रहे हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, उसमें 6 आपको डिस्ट्रिक्ट पे क्या किया गया था? मॉक ड्रिल किया गया था कि अगर कोई युद्ध होता है तो कैसे हम लोग निपटान कर सकते हैं, ठीक है। कहां पर? 6 डिस्ट्रिक्ट में। तो 6 डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा सा ध्यान रख दीजिएगा, पटना, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और आपको किशनगंज में यह किया गया था, ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार में कौन सा रेलवे जंक्शन पहला मल्टी मॉडल हब बन गया है? तो पटना। काफी अच्छा आपको यहां पर दिखेगा कि वो उद्घाटन किया गया है, ठीक है, मल्टी आपको हब। और ये एक अंतिम प्रश्न है, 101 है। बिहार सरकार ने नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों का दैनिक मानदेय कितना बढ़ा दिया है? बिहार गवर्नमेंट इंक्रीज द डेली आपको होनोरियम ऑफ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स टू हाउ मच? तो 750। कितना बढ़ा दिया है? 750, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहां पर 750। 400 पहले कितना था? 400, उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 750। तो चलिए फाइनली हमारा आधा घंटा में हो गया, 31 मिनट आपको हुआ है। तो थोड़ा सा फास्ट किया हूं, नहीं करूंगा तो फिर वही 1 घंटा चला जाएगा, तो मैं क्विक रिवीजन वाला कंसेप्ट ही यहां नहीं रहेगा। तो अगर पसंद आएगा तो जरूर बताइएगा, इसको फिर हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे अलग अलग कुछ सीरीज में, अलग अलग कुछ सेशन में, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।